बात है। एक कलाकार अपने औजारों को एक बैग में भर के जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उस कलाकार को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर सा पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर को देखते ही उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं इस सुंदर पत्थर से एक मूर्ति बना लूं। फिर वो बैग से अपने सारे औजार निकालता है और उस पत्थर को तराशना शुरू कर देता है। तभी पत्थर में से आवाज आई, अरे भाई रहने दो ना, दर्द होता है। ये सुनकर वो अपने सारे औजारों को अपने बैग में भर लेता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर और चलने के बाद उस कलाकार को रास्ते में फिर से एक बहुत ही सुंदर सा पत्थर दिखाई देता है और इस बार फिर से वो पहले की तरह उस पत्थर को मूर्ति में तराशने की सोचता है। फिर से उसने अपने सारे औजार निकाले और पत्थर से वो भगवान की मूर्ति बनाना शुरू करता है। वो मूर्ति को इतने अच्छे से तराशता है कि उसे देखने पर लगता है मानो पत्थर की वो मूर्ति अभी बोलना शुरू कर देगी। फिर वो कलाकार उस तराशी हुई मूर्ति को वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। तो चलते चलते वो कलाकार एक गांव में पहुंच जाता है और वो देखता है कि उस गांव में एक बहुत ही सुंदर से मंदिर का निर्माण हुआ है और वो गांव के लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता है। तो उसे पता चलता है कि मंदिर का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन अभी तक मंदिर में कोई मूर्ति नहीं आई है। सब इसी सोच में है कि मूर्ति कहाँ से लाई जाए। तब वो कलाकार उस गांव के सरपंच से कहता है कि आप मूर्ति की चिंता बिल्कुल ना करें। फिर उसने सरपंच को जंगल का रास्ता बताते हुए कहा कि आप इस रास्ते पर चले जाइए, आपको एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति मिल जाएगी। मैंने अभी अभी उस मूर्ति को तराशा है, आप उस मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। ये सुनने के बाद सरपंच गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल गया। उसको वो मूर्ति मिल गई और वो मूर्ति उसने उस मंदिर में स्थापित कर दी। अब लोग उस मंदिर में आते हैं, उस मूर्ति के सामने अपना सर झुकाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। लेकिन उस मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। तब सरपंच के मन में एक ख्याल आता है कि नारियल फोड़ने के लिए भी मंदिर के बाहर एक पत्थर होना चाहिए। जब कलाकार को ये बात पता चली तो उसने तुरंत पहले वाले पत्थर के बारे में सरपंच को बताया, जिसे कि वो मूर्ति बनाना चाहता था लेकिन बना नहीं पाया था। तो फिर से सरपंच गांव के लोगों को लेकर जंगल की तरफ चला गया उस पत्थर को लाने के लिए, और उस पत्थर को लाकर उसने मंदिर के बाहर लगा दिया। अब जो कोई भी मंदिर में आता उस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ता। तो एक दिन जब दोपहर के समय उस मंदिर में कोई नहीं था तो दोनों पत्थर आपस में बात करने लगे। जिस पत्थर पर आज सब नारियल फोड़ते हैं वो मूर्ति वाले पत्थर से कहता है कि अरे वाह, तेरी क्या किस्मत है, आज तुझे भगवान बनाकर पूजा जा रहा है, तेरी आरती की जा रही है। तो ये सुनने के बाद मूर्ति वाला पत्थर कहता है कि अगर तूने भी मेरी तरह दर्द सहन किया होता तो तू भी मेरी जगह बैठा होता। तो हाँ दोस्तों, जिस पत्थर पर आज नारियल फोड़ा जा रहा है, अगर उस पत्थर ने थोड़ा सा दर्द सहन कर लिया होता तो वो आज भगवान की मूर्ति के रूप में उस मंदिर में बैठकर उसकी पूजा की जा रही होती। तो आज की प्रेरणादायक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस दुनिया में उसी इंसान को पूजा जाता है जो सक्सेसफुल होता है, और सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो लाइफ में कुछ बनने के लिए हर कठिनाई, दर्द और परेशानी का सामना करते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आप सब से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि आज आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी लगन और कड़ी मेहनत से करिए, चाहे वो पढ़ाई हो या बिजनेस, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी की तरह हम सबकी कहानी भी है। जो लोग दर्द सहते हैं वो अपने जीवन में कुछ बड़ा बन पाते हैं।